सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रॉबर्ट एच विटेकर के 5 किंगडम में से 3 किंगडम जो कि थे मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ओके, तो वो तीनों किंगडम हमने पढ़ लिए। अब जो मेजर 2 किंगडम है हमारे, मेजर 2 किंगडम जो कि है प्लांट एंड एनिमल, तो वो दोनों आज हम कवर करेंगे। तो उसको बेसिकली दूसरे चैप्टर में ही रखा गया है ड्यू टू इज इम्पोर्टेंस एंड डिटेल्ड चैप्टर। दोनों रीजन की वजह से उन्हें डिफरेंट चैप्टर में रखा गया है। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं किंगडम प्लांट एंड एनिमल। जैसे हमें पता है जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि किया था एरिस्टोटल ने, जिसमें प्लांट्स को डिवाइड किया गया था। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिवाइड किया गया था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तब डिस्कवर नहीं थे या फिर कितने वैरायटी में हो गए ऐसा पता नहीं था। तो जो देखने पर से डिफरेंस आता है उसमें डिवाइड किया गया था। जैसे प्लांट्स को डिवाइड किया गया था हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, और एनिमल्स को डिवाइड किया था वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। ओके, एंड कोल्ड ब्लडेड। तो जो बेसिकली जो एनिमल्स और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है वो शुरू होता है एरिस्टोटल के टाइम से। एरिस्टोटल ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था डिवाइड करने को। तो वो दोनों किंगडम्स को आज हम पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा किंगडम के बाद आता है देयर इज अ स्पेशल ट्रिक टू रिमेंबर दैट। वो ट्रिक उसको रिमेंबर करने के लिए एक ट्रिक होती है कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ओके, तो इसकी ट्रिक थी कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ओके, तो ये थी उसको रिमेंबर करने की ट्रिक दैट की। और यहाँ पर ऑब्लिक भी आएगा क्योंकि प्लांट्स में वो एज अ फाइलम नहीं होता, एज अ डिवीजन होता है, उसे डिवीजन नाम दिया गया। तो ऐसे बेसिकली हमें याद रखना है कि यहाँ पर किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, तो ये तो उसका क्लासिफिकेशन जो कि एक बेटर स्टडी के लिए जो बनाया गया था। तो इन लोअर 3 किंगडम्स में पढ़ा था मोनेरा जो कि होता है प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर एंड फंजाई जो यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर भी होता है, यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर भी होता है। तो आज हम पढ़ने चाहते हैं प्लांट एंड एनिमल। तो मेन डिवीजन ऑफ प्लांट, ओके, तो बोथ एनिमल एंड प्लांट किंगडम and a wide variety of organism which to be considered biodiversity on plant means animal और plant मिलकर अर्थ की जो बायोडायवर्सिटी का मेजर कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। ओके, तो प्लांट्स में ये हो गए हमारे उनके उसके अंदर डिवाइड किए गए डिविजन्स। ओके, तो प्लांट्स किंगडम के अंदर ये 3 डिविजन्स आज हम पढ़ेंगे। और बेसिकली 5 माने जाते हैं, लेकिन ये 2 किंगडम को ये 2 डिविजन्स को मिलाकर एक स्पर्मेटोफाइटा बना दिया है क्योंकि वहां पर स्पर्मेटोफाइटा नाम इसलिए दिया गया स्पर्मेटोफाइटा क्योंकि उनमें जो बेसिकली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें एडवांस मेथड्स देखी जाती है। एडवांस मेथड मींस उसके बाद मतलब हम पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, देन पॉलिनेशंस, वो सारी जो मोस्ट एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज होती है रिप्रोडक्शन की वो सारी इसमें देखी जाती है। वो पहले ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में नहीं देखी जाती, वहां पर स्पोर्स एज अ पॉलिनेटिंग सब्सटेंस होते हैं।
ओके, तो पहला है हमारा डिवीजन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को नाम दिया गया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम और पांडा ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, ये दो नाम दिए गए हैं ब्रायोफाइट्स को। अब हमें कुछ नोट्स लिखेंगे यहाँ पर। ओके, ब्रायोफाइट्स प्लांट किंगडम, ये है प्लांट किंगडम। उसे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को नाम दिया गया है एम्फीबियन प्लांट किंगडम एंड पांडा दे आर नॉन वेस्कुलर, मीन्स ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर जो सिस्टम होती है, टिश्यू सिस्टम, वो नहीं होती। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम मीन्स नथिंग, जस्ट फ्लोएम एंड जाइलम। ओके, फ्लोएम एंड जाइलम। नेक्स्ट इज टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है कि दे हैव ट्रू रूट्स, मींस रूट्स होती है, लीव्स होती है एंड वास्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। ओके, तो ये फर्स्ट लिटिल कॉम्प्लेक्स प्लांट हो, फर्स्ट लिटिल कॉम्प्लेक्स प्लांट टेरिडोफाइटा। ओके, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट हो हमारा टेरिडोफाइटा। ओके, तो हैव true roots, leaves and vascular system. Next is spermatophyta, means seed producing vascular tissue present। ओके, तो सीड प्रोड्यूसिंग यहाँ पर हो गया, तो उसमें आ जाती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस सारी, जो कि हो गई हमारी पॉलिनेशन, सीड फॉर्म करता है, दोनों पॉलिनेट करते हैं, एंथर एंड एग्स प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। तो ये सारे इसकी वजह से उन्हें एक सब नाम दिया गया, एक स्पर्मेटोफाइटा एक कॉमन नेम दिया गया, जिसमें आ गए हमारे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक ये रहते हैं कि दे हैव नेकेड सीड्स। नेकेड मींस वी कैन सी, नेकेड मींस वी कैन सी बाय आईज। अब इसका मतलब क्या हुआ? ओके, तो जिम्नोस्पर्म्स की जब हम बात करें, जो सीड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड होते हैं, ये फ्लावर हो गया जिम्नोस्पर्म्स का। ओके, तो यहां से पोलन्स आते हैं और यहां से पोलन ग्रेन एक्सटेंड होती है। ओके, ये बेसिकली सबको पता ही है। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहां पर बेसिकली ऐसे सेल्स प्रेजेंट होता है, यहां पर एग सेल प्रेजेंट होता है। तो यहां पर जो सीड्स है, वो क्या है? एंक्लोज्ड है, मींस एम्ब्रियो के अंदर एंक्लोज्ड है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड्स नेकेड होते हैं, मींस सीड्स होता है वो जिम्नोस्पर्म में, सीड्स आर नॉट एंक्लोज्ड इन एनी ओवरी। ओके, कोई ओवरी में एंक्लोज नहीं होते, हम सीधा उसे देख सकते हैं, वो हमें लीफ प्लांट के अपर सरफेस पे ही प्रेजेंट रहते हैं। नाउ नेक्स्ट एंजियोस्पर्म, तो सीड एंक्लोज्ड इन ओवरी वॉल एंड डिवाइडेड इनटू टू। अब एंजियोस्पर्म को भी डिवाइड किया गया है डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन। डाइकोटिलेडोन मींस सीड कैन डिवाइड इनटू। ओके, सीड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसे नाम दिया गया डाइकोटिलेडोन, and monocotyledon is we cannot divide in two। तो ये था पहचानने का तरीका, लेकिन एम्ब्रियो विथ टू कॉटिलेडॉन एंड सिंगल कॉटिलेडॉन, अब इसका एग्जांपल दे डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन का, तो मोनोकोटिलेडॉन का एग्जांपल हो जाता है
मेज ग्रेन, ओके, मेज ग्रेन। तो सबने मेज देखा है, मकाई। तो वो एग्जांपल हो गया मोनोकॉटिलडॉन का। और प्लूमियल, ओके। तो बेसिकली जब हम डिफरेंशिएट करेंगे आगे मोनोकॉटिलडॉन डाइकॉटिलडॉन को, तो मोनोकॉटिलडॉन में एक ही होगा, एक ही एम्ब्रियो के साथ एक ही सिंगल कॉटिलडॉन होगा, और डाइकॉटिलडॉन में दो कॉटिलडॉन होंगे, ओके। दिस टू आर कॉटिलडॉन्स, दिस इज ओनली वन कॉटिलडॉन, इंक्लूडिंग यहाँ पर एम्ब्रियो भी होता है और यहाँ पर प्लूमियल एंड रेडिकल भी होता है। प्लूमियल एंड रेडिकल क्या है, चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ये सब क्लियर कर लेते हैं कि प्लूमियल एंड रेडिकल क्या है। तो प्लूमियल जो होता है, प्लूमियल वो फ्यूचर में डेवलप होकर शूट सिस्टम फॉर्म करता है, शूट सिस्टम फॉर्म करता है। और जो रेडिकल होता है, रेडिकल है वो फ्यूचर में डेवलप होकर रूट सिस्टम डेवलप करता है, रूट सिस्टम फॉर्म करता है। तो अब हमें पता चल गया कि कोई भी सीड होगा उसमें प्लूमियल एंड रेडिकल होगा ही। अब प्रेजेंट करता है कि वो कहां पर प्रेजेंट है। जैसे हमने बात की डाइकॉटिलडॉन की, तो यहाँ पर बीच में ये प्लूमियल था और नीचे रेडिकल था। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोकॉटिलडॉन की, तो मोनोकॉटिलडॉन में ऐसा एक सीड होता है मेज का, और यहाँ पर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स में एंक्लोज रहते हैं, ऊपर की साइड में कोलियोप्टाइल एंड नीचे की साइड में राइजा। मींस जो कोलियोराइजा है वो ऐसा रेडिकल बिहेव करता है, सिर्फ नाम अलग दिए गए हैं, और जो कोलियोप्टाइल है वो प्लूमियल है, ओके। तो प्लूमियल मींस यहाँ से जब ग्रो होगा तब ये यहाँ पर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और कॉटिलडॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मिनरल्स, यहाँ पर प्रोटीन लेयर होती है, प्रोटीन, ओके। ये प्रोटीन लेयर है, ये वाली। तो जब ये इसको हम बरी करेंगे सॉइल के अंदर, तब कोलियोप्टाइल मींस प्लूमियल में से शूट सिस्टम ग्रो होगा, और रेडिकल मींस कोलियोराइजा में से शूट सिस्टम डेवलप होगा, ओके। तो ये कुछ नीडेड डिटेल्स थी, जो कि टर्म्स थी जो हमें याद होनी चाहिए मोनोकॉटिलडॉन एंड डाइकॉटिलडॉन। अब स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट, ओके, पहले वहां पर नोट्स लिख लें। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। Gymnosperms naked cells, because does not enclosed in any ovary। नोट्स इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि वापस चैप्टर हमें रीड ना करना पड़ता है। सिर्फ नोट्स को देखकर हम we can remember everything। एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म means seeds are enclosed in, okay, seeds are enclosed in। अब जिम्नोस्पर्म्स के there are two, monocotyledons and dicotyledon
डाइकोटिलेडोन। तो ये हो गई फर्स्ट फ्लो चार्ट हमारा प्लांट किंगडम का कि कैसे डिवाइड किए गए हैं। ओके, चाहे तो सेव कर लेना, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा, जो कि पहला डिवीजन है प्लांट किंगडम का, जिसे कहा गया है पांडा ऑफ प्लांट किंगडम और एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो देखते हैं, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम एज दे कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन बोथ वाटर एंड लैंड। ओके, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शुरुआत में वाटर में होती है एंड देन दे डेवलप एंड कम्स ऑन द लैंड। द मेनली ग्रो इन डैम्प शेडी स्पेशली इन हिल प्लेस, जो डैम्प शेडी ज्यादा ह्यूमिडिटी वाली जगह पे ग्रो होते हैं। दे आर एम्ब्रियोफाइट्स दैट डू नॉट हैव वास्कुलर सिस्टम। ओके, उनके पास वास्कुलर सिस्टम नहीं होती, नाइदर जाइलम नॉर फ्लोएम। सिर्फ वो एब्जॉर्प्शन से, डिफ्यूजन से अपनी छोटी बॉडी में फूड वाटर को ट्रांसलोकेट करते हैं। Where multicellular sporophytes are also born on gametophytes. There is sexual reproduction, but they usually perform asexual reproduction with spores. Not true leaves, roots as they put on the plant body is gametophytic haploid. Okay, तो हमें याद रखना है कि जो ब्रायोफाइट है, जो कि ब्रायोफाइट है, okay, यहाँ से वापस हमारा हो गया ब्रायोफाइट्स है, उसका फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, दे ग्रो इन डैम्प ह्यूमिड शेडी प्लेसेस। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव हैप्लॉइड बॉडी। ओके, हैप्लॉइड बॉडी जस्ट लाइक स्पोर्स। ओके, दे हैव हैप्लॉइड बॉडी। दे हैव देयर आर नो ट्रू लीव्स, रूट्स। ओके, तो उनमें ट्रू लीव्स एंड रूट्स नहीं होता। No true leaves and roots are present. Next is sex organs are rejected as they are always surrounded by one and several layers on sterile cells. Okay, जो भी sterile cells है उसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो चिपके हुए हैं, अटैच्ड है, अटैच्ड as they are always surrounded by one or several layers of sterile cell. उनके ऊपर several layers होती है जिससे वो कवर्ड रहते हैं और सेक्स ऑर्गन उनके साथ अटैच रहते हैं। There are mainly three types of Bryophyta: flat ribbon-like small leafy plant body and flat thalloid. तो यहाँ पर thalloid एक वर्ड आया, thalloid, तो here thalloid means unable to differentiate. Okay, unable to differentiate means हम उसे देखकर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, पता नहीं कर पाते कि ये प्लांट का कौन सा बॉडी पार्ट है, या कि वो लीफ है या फिर रूट है। ओके, तो इसे नाम दिया गया थैलॉइड। ओके, तो बेसिकली ब्रायोफाइट्स को भी डिवाइड किया गया है। फ्लैट रिबन मींस जिसके एग्जांपल है लिवरवॉर्ट्स, स्मॉल लीफी प्लांट बॉडी जो कि हो गया मॉसिस, and third is flat thalloid plant body bearing horn like sporophyte, जिसे नाम दिया गया Anthraceros and hornworts. Diagrams are much important. इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकते हैं, just give a diagram in exams and just ask to label the parts of the plant body. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्रायोफाइट्स है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, फ्लैट रिबन विद एग्जांपल्स हमें याद रखना है, तो नीचे हम पढ़ेंगे। इन ऑल टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइटा द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट मींस क्या? गैमेटोफाइट मींस हैप्लॉइड। ओके, आपको याद रखना है गैमेटोफाइट्स मींस एन। ओके,
they have haploid body type and they are not जो कि माइटोसिस करेंगे और n अब गैमेटोफाइट. ओके, गैमेटोफाइट there are two types, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. अब गैमेट्स की क्या होती है, n या फिर 2m, तो वो होता है n, तो फिर उनकी प्लांट बॉडी भी होगी n. समझ में आ गया? They have haploid plant body, बस इतना याद रखना है. Larger and more persistent and photosynthetically active bearing sex organs. ओके, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी ऑर्गन्स में प्रेजेंट है ब्रायोफाइटा में, क्योंकि वो लार्ज है, परसिस्टेंट है, कैपेबल है कि वो सर्वाइव कर सके कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव मींस फोटोसिंथेसिस कर सकती है, एंड व्हिच बेयर सेक्स ऑर्गन्स मींस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकती है. इन मॉसिस द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज लीफी कॉल्ड गैमेटोफोर. ओके, इन मॉसिस, अब जब हम बात करें मॉसिस की, जो कि सेकंड टाइप है लीफी प्लांट बॉडी का, तो उसे नाम दिया गया, एक लीफी स्टेम होती है गैमेटोफोर. ओके, गैमेटोफोर यहां पर मॉसिस गैमेटोफोर ये हो गए उनकी लीफी स्टेम्स. ओके, देख लीफी स्टेम्स, यहाँ पर स्टेम होगी, यहाँ पर लीफी स्टेम है, तो उसे नाम दिया गया गैमेटोफोर. But in liverworts and hornworts, the plant body is usually a thallus that is ribbon-like or heart-shaped and bilaterally symmetrical. Body is without root system and leaves. Means हम differentiate नहीं कर पाते कि ये पार्ट जो हमने देख रहे हैं उसका मेन फंक्शन क्या है, या तो फोटोसिंथेसिस करना है, या फिर ट्रांसलोकेशन करना है, या फिर एब्जॉर्प्शन का. मींस रूट, स्टेम, लीव्स में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. The plants are anchored to soil by rhizoids. Means यहाँ पर roots की जगह, roots तो नाम नहीं दे सकते क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से नाम दिया गया rhizoids. rhizoid जो कि कुछ हद तक roots के फंक्शन परफॉर्म करता है. Rhizoids helps in anchorage and also absorption of water and minerals from the substratum. मतलब जो ग्राउंड में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है. तो अगर पूछे कि ब्रायोफाइटा में रूट्स का फंक्शन कौन सा पार्ट करता है, तो हम कह सकते हैं देयर आर सिमिलर ऑर्गन्स सच एज रूट्स, as similar as roots named as rhizoids, which helps in anchorage and absorption of water and minerals from substratum. Okay, the male sex organ called antheridia and female archegonia. इसे याद रखना है, ये पूरे प्लांट किंगडम में सिमिलर रहेगा. antheridia for male and archegonia for female, जो कि liverworts में भी सेम नाम होता है. The gametes are produced in a sex organ. Okay, gametes produce होते हैं सेक्स ऑर्गन में. अब हमें पता है कि जो प्लांट बॉडी है ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो गैमेटोफाइट फॉर्म करने में वो सिर्फ माइटोसिस फॉर्म करेंगे. ओके, माइटोसिस फॉर्म करेंगे, जिससे हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन. ओके, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम रहता है, तो वहां पर माइटोसिस होगा और गैमेट्स फॉर्म होंगे. Male and gamete fuse to give rise to zygote which develops into sporophyte. Means यहाँ पर male and female दोनों N और N दोनों स्पोरो और गैमेटोफाइट है. मींस उनकी N होगी और वो दोनों फ्यूज कर 2N फॉर्म करेंगे zygote, जिसे नाम दिया गया स्पोरोफाइट फॉर्म किया. एंड देन स्पोरोफाइट अंडरगोस meiosis to produce haploid spores. Okay, then again it goes into meiosis. ये होगा माइटोसिस, माइटो और यहाँ पर मियो. तो यहाँ पर मियो स्पोरोफाइट्स फॉर्म किए, 2 स्पोरोफाइट्स फॉर्म किए, हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पर हो गए वापस N. The spores on dispersal germinate to give rise to gametophyte again. Okay, अब ये स्पोरोफाइट्स थे, वो कहाँ जाकर सुटेबल प्लेस जाकर जर्मिनेट करेंगे और वापस डेवलप करेंगे न्यू इंडिविजुअल. ओके, न्यू गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि वापस होगा ब्रायोफाइटा. मींस यहाँ पर गैमेटोफाइट अंडरगोज माइटोसिस,
gamete producing phase of plant, and then sporophyte, and of course meiosis, spore producing phase of plant. In all three types of Bryophyta, life cycle shows alternation of generation. Alternation of generation means यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं, shows alternation of generation, ओके बाय। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन टॉपिक देते हैं, रिप्रोडक्शन जो हम टॉपिक ले रहे हैं तो उसके अंदर हम लिख सकेंगे कि गैमेटोफाइट, माइटोसिस, gametes, okay, gametes, two gametes, male and female gametes. Now gametes, meiosis, gametes then fusion, and यहाँ पर होगा फॉर्म जाइगोट, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाइगोट was meiosis and sporophyte, okay, sporophyte, a sporophyte then germinate and form again gametophyte, means new individual, okay, new individual। तो ये था रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मीन ब्रायोफाइटा का। तो ऐसे वो अपनी सेक्सुअल साइकिल परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि स्टार्टिंग में ये था N, ओके, माइटोसिस के बाद रहा N, फ्यूजन के बाद हुआ 2N, यहाँ पर जाइगोट हुआ 2N, देन मियोसिस के बाद वापस हुआ N फिर जर्मेट न्यू में हुआ N, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कि प्लांट बॉडी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें प्रोसेस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस N भी दिखाई दे रहा है और 2N भी दिखाई दे रहा है, मींस दोनों मींस स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों हमें दिख रहे हैं। ये 2N हो गया स्पोरोफाइट, N हो गया गैमेटोफाइट, मींस दोनों हमें जो टाइप है वो हमें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इसे नाम दिया गया अल्टरनेशन, मींस एक दूसरे में चेंज होते रहना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन मीन जो जाइगोट फॉर्म हुआ वो 2N हुआ, लेकिन वापस मियोसिस से वो वापस प्लांट फॉर्म होने में, ब्रायोफाइटा बनने में वापस मियोसिस परफॉर्म किया, जिसकी वजह से वो वापस N में आ गए, मींस गैमेटोफाइट स्टेज में आ गए, ओके। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट फेज एंड स्पोरोफाइट फेज में हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। नाउ हैप्लॉइड फेज जनरली ऑटोट्रॉपिक, ओके, जो हैप्लॉइड फेज है ऑटोट्रॉपिक। देन अब जो जाइगोट बना वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, जो जाइगोट फॉर्म हुआ वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, and they are partially autotrophic, means can do the photosynthesis but actually can't. Has multicellular sex organs like Antheridia and Archegonium. Antheridia था male, Antheridia था मेल और Archegonia था फीमेल, Archegonia था फीमेल। Archegonia था फीमेल। Gametes are produced by mitosis, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी गैमेटोफाइट है, मींस N स्टेज में है, ऑलरेडी गैमेटोफाइट है, मींस N स्टेज में है, N स्टेज में है, तो इसी वजह से यहाँ पर N स्टेज में है ऑलरेडी, तो फिर वो प्रोड्यूस गैमेट्स हो गए, वो भी N हो गए, ओके। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, तो माइटोसिस करेंगे तभी जाकर जो क्रोमोसोम नंबर्स होंगे वो इक्वल रहेंगे, इक्वेशनल डिवीजन करेंगे, इसकी वजह से वो N ही रहेंगे। द डोमिनेंट फेज ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल, मींस N ही ज्यादा हमें दिखाई देता है। सिर्फ स्पोरोफाइट जो फेज है वो सिर्फ जाइगोट में दिखाई देता है, फिर जाइगोट वापस मियोसिस करके वापस N में आ जाता है, इसकी वजह से वो कोई इश्यू नहीं है। Now
while talking about sporophyte phase, दो डिप्लॉयड होते हैं, देखिए sporophyte phase 2n होती है, heterotrophy and parasitotrophy है स्पोर प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ओके, जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, जो कि जाइगोट फॉर्म होता है, फिर वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि जर्मिनेट करते हैं, प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, क्योंकि वो 2n है, वो खुद 2n है और उसे स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं n, तो फिर वो उसके अपने क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने के लिए उसके रिडक्शनल डिवीजन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो मियोसिस करेगी। शॉर्ट लिव्ड फेज व्हिच रिमेन्स अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट, शॉर्ट लिव्ड स्टेट इसकी इसी वजह से, क्योंकि वो जाइगोट बहुत कम टाइम तक रहता है, फिर वो तुरंत ही मियोसिस करके वापस गैमेटोफाइटिक फेज में एंटर हो जाता है। The bryophytes are pioneer of vegetation, that is they are first ones to grow on various habitats like rocks, sand, water, act on soil binders, कि जो अर्थ पे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, वेजिटेशन दिया था जहां पर वो पहले ग्रो कर रहे थे, वो थे रॉक, लावा, सैंड और वैसी जगहों पर भी वो ग्रो कर सकते हैं। The mosses hold the water better than the soil, thus improve the micro habitat for seeds of other plants to grow, okay, तो जितना हम ऐसा मानते हैं कि सॉइल में जितने ज्यादा माइक्रोब्स होंगे उतना ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन होगा, उतना ज्यादा वो अच्छे रहेंगे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और यहाँ पर लिखा गया कि सॉइल से भी ज्यादा होल्ड कर सकते हैं मॉसेस वाटर को, मींस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मॉसेस आर क्वाइट बेटर देन सॉइल, thus improve the micro habitat for seed, means seed को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है, and other plants to grow, they are source of food for fish, bird and their dried plants body used as nesting materials for the उनके बहुत तरीके से हेल्प आता है। तो इनमें mention one unique feature of bryophyta, they are thallus, okay, we cannot differentiate into what we are looking at the plants, stem or roots. And also the alternation of generation. Define alternation of generation means they exist in both phase, that is gametophyte and sporophyte, while having reproduction. First they have gametophytic phase as and after by meiosis they produce gametes, and then after fusion of gametes they show sporophytic phase. After sporophytic phase they perform meiosis, that is reductional division, and then again they enters the gametophytic phase. This is known as alternation of generation, means they show more gametophytic phase as compared to sporophytic phase, okay, तो उसका जो ग्राफ होगा मींस एक सर्कल बनाया जाता है, ऐसा सर्कल बनाया जाता है जिसमें ऐसे ड्रॉ होगा, सॉरी तो ये हो गया हमारा स्पोरो ना गैमेटोफिटिक फेज, क्योंकि गैमेटोफिटिक फेज ज्यादा होता है, गैमेटोफिटिक फेज ज्यादा होता है, जो हो गया हमारा गैमेटोफिटिक फेज, और ये हो गया हमारा स्पोरोफिटिक, होगा ओके, तो ये होगा 2n और ये होगा n। तो इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम डिफाइन किया है। Name the male and female sex organ of bryophytes, तो मेल हुआ हमारा एंथ्रीडिया एंड फीमेल हुआ आर्किगोनिया। List the habitat for most suitable growth of bryophyta, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि दिया था, they grow in the humid, shady और hilly spaces, ओके, hilly surface area। तो यहाँ पर bryophyta हमने पढ़ा, ओके, तो यहाँ पर हमने इंडेक्स किया और इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं bryophyta की, जैसे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ bryophyta इन द प्लांट इन एक्वेटिक लाइफ, तो they are the sources of food for fishes in water bodies and birds for their nesting materials and also for food. They have more water holding capacity as compared to soil, and thus improve the fertility of soil for increasing the microhabitats. The bryophytes are pioneer, okay, so they are the first who can grow on rock, lava, etc. Okay, तो यहाँ पर हमारा bryophyta खत्म होता है। Now next topic, जब हमने bryophyta पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा, ओके, टेरिडोफाइटा जिसे नाम दिया गया बेसिकली एग्जांपल से, क्योंकि जब टेरिडोफाइट्स की हम बात करते हैं तो हमें फर्स्ट दिखता है they have vascular tissues, okay, vascular tissues, they have vascular tissues, okay,
तो वन बाय वन पढ़ेंगे। एग्जांपल लेके, एग्जांपल है हमारा फर्न। ओके, फर्न एक प्लांट है जो कि एक टेरिडोफाइटा। Ferns are lower vascular plant. They contain muscular tissue which is made up of xylem and phloem which help in conduction of water mineral to all parts of the body. Pteridophyta are usually damp, shady or in the gardens or the hill where temperature is low. Okay, तो basically ये हमें डाल रखना है, temperature is low. The main plant body repeats the sporophytic generation. Okay, main plant body है वो कि sporophytic है, means 2n है। ओके, 2n। अब गैमेटोफाइट में था, मेन था n और जो स्पोरोफाइटिक था वो 2n था। मींस गैमेटोफाइट जो फेज था वो डोमिनेंट नहीं था और यहाँ पर स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट है। Has roots and which penetrate the soil to absorb water। वहाँ पर rhizoids थे, यहाँ पर true roots है which penetrate the soil, मींस soil के अंदर जाकर water and minerals को absorb करते हैं। ओके, the लीव्स को नाम दे क्या, फ्रॉन्स की। बेसिकली जो हम लीव्स को एक्सप्लेन करते हैं, सरफेस एरिया बड़ा होता है, इसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसकी वजह से इन्हें नाम दिया गया फ्रॉन्स। Fronds of sporophyte grows on thick horizontal underground stem of rhizome which bears adventitious roots। Okay, which bears adventitious, यहाँ पर rhizome stem को कहा गया rhizome। A young leaf at the base of fronds are covered by dry brown scale remain down। ये हमें याद रखना है कि जो भी न्यू लीव्स आती है वो इनिशियली कवर्ड रहती है फ्रॉन्ड के बेस पर by dry brown scales called remeta। The young leaves and the leaflets are characteristically circinately coiled structure। The axis of the leaves is called rachis। Okay, leaves की axis होती है, जैसे छोटी-छोटी leaves होती है, छोटी-छोटी leaves, तो ये तो एक्सिस होती है, उसे rachis कहा गया। The leaflets on the both side of rachis called pinna। ओके, और ये आज साइड में जो ये कवर प्रेजेंट है जिसका नाम दे गया पिन। The divisions of pinna are known as pinnules। मींस जो लीफ में वेनलेट्स और वेन्स होते थे उसमें भी ऐसे डिविजन्स हो गए जिसे कहा गया पिनलेट्स। वेनलेट्स, pinnules। ओके, pinnules कहा गया। On the under surface of the leaves develop a spore producing body is called sporangia। मींस जो स्पोर प्रोड्यूस करता है उसे नाम दिया गया sporangia। In groups called sori। ओके, सोरस एंड सोरी। जो sporangia था उसे सोरी कहा गया अगर वो बहुत सारे प्रेजेंट हो तो। Which may or may not be covered by multicellular structure called indicium। ओके, जो इन केस पे कवर प्रेजेंट है स्पोर्स पे तो उसे नाम दिया गया इंडूसियम। The sporous tissue in the sporangia undergoes meiosis to produce haploids। ओके, बेसिकली 2n है तो जो हैप्लॉइड होगा, जो से स्पोर्स हो गए वो n हो गए, तो n से 2n लाने के लिए उसे meiosis ही करना पड़ेगा। The spores on dispersal germinate into independent small thallus-like body। The gametophyte called prothallus। मींस जो gametophyte फॉर्म हुआ, डिवाइड करके जो स्पोर्स फॉर्म हुए, जो थे जो स्पोर्स जिन पे जर्मिनेट किया, तो अच्छे से पढ़ता है। ये है 2n बॉडी किसकी, लीवर वॉट की। ओके, तो अब मियोसिस करके जाइगोट फॉर्म किए और गैमेटोफाइट्स फॉर्म किए जो कि जर्मिनेट हुए डिफरेंट जगह पर। तो जो जर्मिनेट होकर जो फॉर्म हुआ, प्लांट ग्रो हुआ, उसे नाम दिया गया थैलस। ओके सॉरी, प्रोथैलस। The prothallus bears antheridia which produce male and female gametes respectively। जो यहाँ पर स्पोर जर्मिनेट होकर, यहाँ पर 2n था, ये n होगा। स्पोर जर्मिनेट कर ये प्रोथैलस है वो जाइगोट फॉर्म करेंगे, मेल एंड फीमेल जाइगोट। ओके, मेल एंड फीमेल जाइगोट which develop means into means zygote फ्यूज कर एक 2n वापस फॉर्म करेंगे जो कि वापस फॉर्म करेगा स्पोरोफाइट, दैट इज लिवरवॉट। ओके, तो यहाँ पर बहुत ऑड प्रोसेस है लिवरवॉट्स की कि पहले वो स्पोर्स को जर्मिनेट करेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट हो गए, उसके बाद गैमेट्स फॉर्म हो गए, लेकिन उसमें पहले गैमेट्स फॉर्म होते थे, गैमेट्स फ्यूज होके
वापस फॉर्म करते थे ब्रायोफाइटा में। और जस्ट थोड़ा टिपिकल है। The young embryo absorbs nutrition and water from gametophyte until its roots and leaves are formed. Okay, जो young embryo form हुआ है वो gametophyte से अपना gametophyte से minerals and nutritions लेगा जब तक उसके roots and leaves डेवलप नहीं हो जाते, फिर gametophyte dead हो जाते हैं और as a liver wort वो as a individual life live करता है। The gametophyte grows independently of sporophyte and live for a short time, but new sporophyte is temporarily depends upon tiny gametophyte. Okay, तो यहाँ पर जो gametophyte है वो independent था sporophyte पे, लेकिन वो temporary था। Okay, लेकिन gametophyte तो फिर बाद में मर जाता है, लेकिन जो sporophyte जो डेवलप हुआ था gametophyte से वो अब उस पे टाइनी गैमेटोफाइट पे ही डिपेंड रहता है जब तक उसके न्यू पार्ट्स डेवलप नहीं हो जाते। तो यहाँ पर टेरिडोफाइट है नेम द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ टेरिडोफाइट दैट इज स्पोरोफिटिक फेज। The stage of pteridophyte will produce spores on continuing rest of the life cycle. Okay, continuing rest तो sporophyte ही होगा। The stage of pteridophyte will produce spores on continuing rest means यहाँ पर स्पोरोफाइट ही होगा स्पोरोफाइट। Why do you classify pteridophytes under Tracheophyta? Tracheophyta के अंदर इसलिए रखा, Tracheophyta को बेसिकली डिफाइन किया गया है जिसमें स्पोरोफाइट एक डोमिनेंट फेस हो, इसकी वजह से डोमिनेंट फेस ऑफ स्पोरोफाइट दैट्स व्हाई इट इज Tracheophyta। नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन Pteridophyta। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यहाँ पर नाम दिया गया था वही सेम है सेम एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। राइट द नेम ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ फर्न। गैमेटोफाइट ऑफ फर्न का नाम क्या था? प्रोथैलस। ओके राइट, प्रोथैलस। नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म मींस नेकेड सीड, इसके सीड हम देख सकते हैं। ओके, टुगेदर विद फ्लावरिंग प्लांट लाइक एंजियोस्पर्म Gymnosperm form the group Spermatophyta, sperm means seed. Okay, it's seed producing plant. Okay, तो दो Spermatophyta कहा गया है जो दोनों seed form करते हैं, seed produce करते हैं। Okay, the Gymnosperm bear naked ovules. Ovules means seed. Ovule means seed. Okay. On flat scale called oviparous scales which are not enclosed in a carpel, which are not enclosed means वो covered नहीं रहते, तो oviparous scales are arranged in cones. Okay, वो cones में present रहते हैं, cones present होते हैं, cones यहाँ पर ऐसे dot cones and ferns। यहाँ पर दो टर्म है cones and ferns। Now characteristics of gymnosperm देखते हैं। Adult plant जो कि बेसिकली स्पोरोफाइट होता है, इसे टॉल मींस यहाँ पर 2n हो गया। ओके 2n हो गया। इस टॉल वुडी पेनियली ट्री और shrub most evergreen. The stem is usually branched but rarely unbranched as in cycas. Okay, the examples है जिसे हम स्टडी कर सकते हैं different types of gymnosperms. Leaves may be simple as is spinous, ऊपर जो spinous है ऐसे छोटे-छोटे भी हो सकते हैं और compound ऐसे cycas बड़े भी हो सकते हैं। Leaves may be dimorphic or one kind only. The foliage leaves are large, green, simple and pinnately compound, needle-like. They grow on dwarf shoot as in Venus or directly borne on the main trunk as in Cycas. Scale leaves are brown and simple. यहाँ तो leaves को describe किया गया कैसे कहाँ पर होता है। Now vascular bundles are stemmed arranged in rings and so secondary growth. Okay, rings में arrange होता है जैसे कि हम ट्रांजैक्शन देखे अगर हम स्टेम को कट करें ऐसे ट्रांसवर्सली तो यहाँ पर ऐसे ऐसे गोल गोल हमें vascular bundles दिखाई देंगे, xylems and phloems. Gymnosperm bear cones which are usually unisexual, rarely bisexual. In general means rarely bisexual means यहाँ पर हमें कहा कि ये आप याद रखो। ओके, बाइसेक्सुअल इज जेनेटम जो भी ब्रायोफाइटा में जो कोन्स होते हैं वो यूजुअली यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर कोन्स होते हैं या फिर या मेल होते हैं या फिर फीमेल होते हैं, लेकिन बाइसेक्सुअल भी देखा देता है नेटम में जो कि हमें याद रखना है।
Pollen grains are haploid in microsporangia of male cones. In penis, each pollen grain has two large cells called wing to help dispersal by wind, and pollen grain produce two male gametes as in angiosperm, जिसको हमें पता ही है. Ovules are not enclosed in ovary as in angiosperm. Angiosperm की तरह ovules enclosed नहीं रहते, but the born naked on the leafy megasporophylls of female cones पे वो nakedly present होते हैं, दिखाई देते हैं. So the term gymnosperm or naked seeds for this, इसीलिए वजह से उसे नाम देंगे. Ovules are produced side by side inside which female gamete or egg is produced. Okay, ovules के अंदर ही वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर the male gametes fuse with female gamete in ovule. The fertilized ovule then develop into bee seed. जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसकी हेल्प से वो सीड बनता है, जाइगोट में से सीड बनता है. लेकिन पीनस का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया गया कि वो विंग्ड रहता है पीनस में. Some common gymnosperms are penis, the red wood. जो सिकोसिया है, सिकोआ वो largest tree है, longest plant body है. सिकोसिया है वो है longest plant. Okay, longest plant. जूनिपर, सीडार में से क्या बनाया जाता है, उनके वुड्स होते हैं वो फर्नीचर में यूज होते हैं, सीडार. एंड सेवरोपाम, साइकास. द मोस्ट gymnosperm yield timber, resin, turpentine and several other products like dry fruit, silza. Siga is obtained from old term of साइकास. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स आप याद कर लेना, ऐसा तो नहीं पूछेंगे लेकिन आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जो ग्राफाइट्स हैं उनके क्या-क्या कैरेक्टर्स हैं. What do term gymnosperm means with naked seeds? Okay. Give any two common examples. तो यहाँ पर सिकोआ and साइकास. List two commercial products of gymnosperm. तो यहाँ पर दिए commercial products ये हैं. Just many gymnosperm timber, resin, turpentine and other products जो commercial products हैं, और dry fruit भी चिलगोजा जो सागोसॉफ्टन होता है, साइकास. ये हो गया हमारा. अब नेक्स्ट टॉपिक द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम रोज देखते हैं, रोज अच्छा लगता है देखने में, फ्लावर्स को. तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म को कहा गया फ्लावरिंग प्लांट. जो भी प्लांट पे हमें फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर, उसे नाम दिया गया एंजियोस्पर्म. ओके, एंजियोस्पर्म. Angiosperm means flowering plant is known as angiosperm. The most famous plant is pea, mango, coconut, wheat, rice under the group of angiosperm. The seeds are usually enclosed in a fruit, means ovary में यहाँ पर enclosed रहते हैं. Okay, यहाँ पर enclosed रहता है seed. यहाँ पर seed enclosed रहता है. Which is mature and fertile ovary. और mature और fertile ovary के अंदर वो present रहता है. वो पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे. तो ये हो गया एक बेसिकली प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, तो यहाँ पर रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, फ्लावर, लीव्स, स्टेम, नोड्स, इंटरनोड्स. नोड्स मीन जहां से लीव्स डेवलप होंगे, फ्लावर डेवलप होगा, और दो नोड्स के बीच की नोड को हम कहेंगे इंटरनोड. Angiosperm are basically divided into two groups or classes. There are dicotyledon and monocotyledon. Okay, angiosperm bear seeds enclosed in a fruit. जैसे हम खाते हैं, हम मैंगो खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, तो उनमें हमें पता है एप्पल खाता है तो उनमें फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं. तो dicot plants have two cotyledons in seed, where monocots have only one cotyledon in their seed. So mango is a true plant, but while talking about rice, they have only single cotyledon. Gymnosperm and angiosperm में difference. Their seeds देखा हमें पता है पहले से. Xylem से mainly trichomes usually absent. Okay, trichomes absent होता है gymnosperm में. angiosperm में सभी develop, xylem में phloem सभी develop, fully develop होते हैं. Seeds enclosed in fruit. Seeds are naked. Independent plants are sporophyte, which where cones and spores develop and in turn give rise to gametophyte, which turn into gametes. Independent plants sporophyte means that flowers which are reproductive, spores develop, which produce gametophytes that turns into bare gametes. यहाँ पर जो रूट का ट्रांजेक्शन दिया गया है, ये मोनोकॉट में ऐसे अरेंज होते हैं, डाइकॉट में ऐसे अरेंज रहते हैं, जाइलम में ऐसे
स्टेम में वास्कुलर बंडल्स, मोनोकॉट में ऐसे डिस्पर्स रहते हैं, उसमें वेल अरेंज्ड रहते हैं। लीफ मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। फ्लावर में पेरियंस प्रेजेंट होता है मोनोकॉट में, उसमें पेटल, सेपल, स्टेमेन तीनों अलग रहते हैं, मींस वेल डिफाइंड रहता है डाइकोटिलेडोन। सीड में 1 कोटिलेडोन होता है और 2 कोटिलेडोन रहता है डाइकोट में। सम फैमिलीज ऑफ फैमिली एंजियोस्पर्म को क्लासेस में डिवाइड किया सम फैमिलीज में, कि कौन सी फैमिलीज कहा गया, टीपॉट्स, क्लीन, ऑर्डर एंड देन फैमिली। ओके, तो फैमिलीज यहां पर हम पढ़ेंगे। फ्लावर ऑफ अ लार्ट मींस फैमिली में डिवाइड किया गया है। फ्लावर होते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, मींस पेटल्स, सेपल्स, कोरोला, देन स्टिग्मा, देन सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स रहते हैं। उसके बेस पर हमें क्या प्रोड्यूस किया है, डेवलप किया है फ्लोरल फॉर्मूलाज। तो हम आगे पढ़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूलाज की। मींस जब फ्लावर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर कांस्टेंट सच दैट दीस आर प्रोड्यूसिंग एंजियोस्पर्म डिफरेंट फैमिलीज। ओके, तो फैबिएसी जिसे पी प्लांट कहा गया इंक्लूड ऑल पल्सेस। यहां पर हमें याद रखना है फैबिएसी पी फैमिली। ओके, पल्सेस जा रहे इसमें आएंगे। मेल्वेसी तो चाइना रोज फैमिली। ओके, चाइना रोज मींस वो सपोर्ट लेंगे, ओके, ग्रो करने के लिए सपोर्ट लेंगे। लिलिएसी मींस लिली फैमिली, मींस एक्वेटिक लाइफ जीव करेंगे और एक्वेटिक लाइफ लिव करेंगे। लाइक पोसिएसी मीन ग्रास फैमिली, मींस ग्रास फैमिली जिसमें जो मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट और डबल शेप ना, क्लोरोप्लास्ट नहीं, स्टोमाटा होता है, वो डबल शेप रहता है। और ग्रास फैमिली वी कैन डिफरेंशिएट, दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड स्टेम, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, ग्रास में पता है जो भी फीड करती है काउस है। फर्स्ट है हमारी फैबिएसी, लाइक जो भी पल्सेस इसमें आते हैं, तो ये आप रेड कर देना। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि आप फ्लावर को देखो और याद करो कि उसमें कितने कितने प्रेजेंट है प्लांट्स और कोरोला, सेपल, पेटल्स, गाइनेशियम सुपीरियर और वो सब याद करो। ओके, तो फैबिएसी है, मालवेसी है। नेक्स्ट टाइम जब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके फ्लोरल फॉर्मूलाज लिख के आऊंगा जो कि आपको इजी होगा को याद करने को। ओके, तो यहाँ पर इंटेक्सुएशन गिव द नंबर ऑफ स्टेमेंस। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हम उससे सॉल्व करेंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चन हम उससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा फिनिश होता है एंजियोस्पर्म। या नेक्स्ट लेक्चर में मैं फ्लोरल फॉर्मूलाज आपको दे दूंगा, जिसकी हेल्प से ये पूरी थियरी आपको याद नहीं करने पड़ेगी, जो कि ये पूरी थियरी कि उसमें इतने स्टेमेंस है, इतने कोरोलास है, इतने पेटल्स है, तो वो हम एक फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना, फ्लोरल फॉर्मूला FLORAL, फ्लोरल फॉर्मूला हर एक फैमिली का होता है, जिससे हम पढ़ेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो कि कितने स्टेमेंस, कितने गाइनेशियम, कितनी सुपीरियर ओवरी, कितनी इंफीरियर ओवरी, वो सब पढ़ेंगे। ओके।